धूप दीप तो लगभग हर व्यक्ति अपने घर में करता ही करता है। हर व्यक्ति, हर सनातनी, हर हिंदू ये प्रयास अवश्य करता है कि उसके घर में जो भगवान स्थापित हैं उनके सामने धूप जल दीप हो जाए और उनको थोड़ा सा भोग अवश्य लग जाए प्रतिदिन। तो नहाने के बाद हर व्यक्ति का प्रयास यही रहता है कि हाथ जोड़ के कुछ ज्यादा अगर नहीं कर सकते हैं तो एक दीप अवश्य जला दें। बहुत से लोग बहुत ज्यादा पूजा भी करते हैं। जैसा जिसके पास समय होता है, जैसे जिसके पास सुविधा होती है, वो उसके हिसाब से कार्य करता है। आज की वीडियो का विषय ये है कि जो दीप हम जलाते हैं प्रभु के सामने, वो दीप कैसा जलाना चाहिए। कई प्रकार के दीप होते हैं और दीप में कई चीजें डाल के जलाई जाती हैं। कभी भी खाली दीपक प्रभु के सामने नहीं जलाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम अपनी परिस्थिति के अनुसार क्या चीज डाल के जलाएं जिससे हमें लाभ हो और प्रभु भी प्रसन्न हो जाए। आज का विषय यही है कि हम दीपक में क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार हमें क्या चीज दीपक में डालनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया कि दीपक कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। सबसे उत्तम होता है घी का दीपक जलाना। घी का दीपक जलाना अति उत्तम माना जाता है। घी का नहीं जला सकते तो आप तेल का भी जला सकते हैं। एक होता है गोल बत्ती का दीपक, एक होता है लंबी बत्ती का दीपक। देवताओं के लिए हम प्रयास करते हैं गोल बत्ती का दीपक जलाने की और देवियों के लिए हम प्रयास करते हैं लंबी बत्ती का दीपक जलाने की। जो लंबी बत्ती का दीपक जलता है वो कभी एक बत्ती नहीं जलती, हमेशा क्रॉस करके रखनी चाहिए। बत्ती को जलाना आपको एक ही है, सामने से पूरब या उत्तर दिशा में अच्छा माना जाता है। पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ की बत्ती को नहीं जलाया जाता है। जलाना एक ही है, लेकिन खाली एक बत्ती कभी भी दीपक में नहीं रखनी चाहिए। यदि आप चौमुखी दीपक जला रहे हैं तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बत्ती को क्रॉस करके रखा और चारों साइड से जला दिया। ये गलत है। ये चौमुखी दीपक नहीं हुआ। चौमुखी दीपक तब होता है जब दिए में 4 बत्ती हो, चारों दिशाओं की अलग अलग 4 बत्ती आपको प्रयोग करनी है, तब वो चौमुखी दीपक होता है। अब जानते हैं कि हमें दीपक में क्या क्या चीजें जलानी चाहिए डाल करके। सर्वप्रथम दीपक में आप जो है वो चावल डाल के जलाएं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल के भी जला सकते हैं। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, आपके घर के भंडारे भर जाते हैं। अब एक चीज है कि यदि आपके घर के बच्चे या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बिल्कुल बात नहीं मानते, पथ से भटक गए हैं, जिनका रवैया गलत हो गया है, जिनका परिवार में मतलब कोई किसी चीज को मानते नहीं है, अपने हिसाब से चलते हैं या घर की शांति भंग करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति अगर घर में है तो आप ये प्रयास करिए कि आप दिए में काली मिर्च डालें। इससे घर में सुख शांति आती, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती और खास तौर से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी पथ से भटकता नहीं है। इसलिए यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात नहीं सुनता, पथ से भटक चुका है, तो उसको रास्ते में लाने के लिए दिए में काली मिर्च डाल के जलाएं। अब यदि परिस्थिति ऐसी है आपके घर की कि आपको ऐसा डर लगता है कि हमारे घर में दुश्मन ज्यादा हो गए हैं या हमारे घर पे किसी की नजर लग गई है या हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, मतलब आपको घर में रौनक नहीं दिखती, घर में उन्नति नहीं दिखती, हर काम रुकने लग जाता है, तो आप एक कार्य करें। 21 दिन तक बस ये करना है आपको कि आपको आप जो दिया लेना है उस दिए में आप थोड़ी सी पीली सरसों डालें, तिल का तेल डालें और फिर आप बत्ती लगाएं।
और उस बत्ती को जला दें। इससे 21 दिन तक आप ऐसा करेंगे, देखेंगे आपके घर में बहुत फर्क समझ में आने लगेगा। एक और दीपक होता है जो बहुत शुभ माना जाता है, वो है कपूर, और उसमें आप इलायची डालिए, हरी इलायची। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करने लग जाएंगी। और यदि आपका कोई बिजनेस है या कुछ भी व्यापार है किसी तरह का भी, तो आपकी उसमें बहुत उन्नति होने लग जाएगी। व्यापार के लिए विशेषकर और लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से अपने घर में बुलाने के लिए, बैठाने के लिए कपूर और इलायची का दीपक जलाया जाता है। इनमें से आप कोई भी दीपक जलाएं, पर दीपक कभी भी खाली न जलाएं। अपनी परिस्थिति के अनुसार आप कोई भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। केसर भी डाल के जलाया जाता है, वो भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ही जलाया जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश करने के लिए जलाया जाता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए जलाया जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए एक और चीज का प्रयोग किया जाता है, वो है लौंग। लौंग का दीपक आप हनुमान जी के सामने यदि जलाते हैं तिल का तेल डाल करके, तो आपके घर में कोई अलाय बलाएं कभी प्रवेश नहीं कर सकती हैं। बहुत ही प्रभावशाली दीपक होता है। अपनी परिस्थिति के अनुसार आप चुनिए कि आपको कैसा दीपक जलाना है, पर दीपक कभी भी खाली मत जलाइए। यदि जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल पर दोबारा आइएगा ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम।